बैक माई यूट्यूब चैनल आरडी इंग्लिश में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को पढ़ना है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि आज का टॉपिक है एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी कि आज हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम का पूरा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से सीख लेंगे। अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ जो टाइम है वह किसी भी समय का पता लगा देता है, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम से समय का बोध हो जाता है, यानी कि कोई भी टाइम कब होने वाला है। जैसे अब यहाँ पे कि आई कम हियर डेली, यानी कि मैं यहाँ प्रतिदिन आता हूं। मैं कब आता हूं? तो प्रतिदिन आता हूं। अब यहाँ पे वेन से प्रश्न पूछने पर, यानी कि वेन का मतलब होता है कब। अब यहाँ पे वेन से प्रश्न पूछने पर यह उत्तर बता देता है कि कोई भी काम किस समय होने वाला है। जैसे अब यहाँ पे आई कम हियर डेली, यानी कि मैं यहाँ प्रतिदिन आता हूं। तो अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम से किसी भी समय का पता चल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम का डेफिनेशन देखेंगे। लिखा हुआ है कि एडवर्ब ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन एज, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन का समय का पता चलता है, यानी कि क्रिया के संपादन का समय का पता चलता है। यानी एडवर्ब ऑफ टाइम से कोई भी काम कब होने वाला है ये चीज का पता चल जाता है। यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम अब यहां पे देखेंगे, जैसे कि यू आर कमिंग हियर डेली, यानी कि तुम यहां प्रतिदिन आ रहे हो। तो कब आ रहे हो? तो प्रतिदिन आ रहे हो या डेली आ रहे हो, यानी कि अब यहां पे डेली की बात करते हैं तो यह एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसके बाद I will go there today, यानी कि I will go there today। अब यहाँ पे I will go there today का मतलब होता है कि मैं वहां आज जाऊंगा, मैं वहां आज जाऊंगा। तो मैं कब जाऊंगा? तो आज जाऊंगा। तो यहाँ पे टुडे की बात करते हैं या फिर डेली की बात करते हैं, तो यह एडवर्ब ऑफ टाइम है। यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन का पता चल जाता है, यानी कि कोई भी काम कब होने वाला है। अब यहाँ पे एक देखते हैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म, उसके बाद जितने सारे एडवर्ब ऑफ टाइम है इसके माध्यम से आपको पूरा एडवर्ब ऑफ टाइम बता दी जाएगी। यहाँ पे वो ट्रिक देखते हैं कि एक ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा एडवर्ब ऑफ टाइम की जानकारी दे दी जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, एक वर्ड लिख रहा हूं मैं। सबसे पहला नंबर बैन से रेस्ट डेली, यानी कि बैन से रेस्ट डेली। तो अब यहां पे बैन से रेस्ट डेली से आपको जितने सारे एडवर्ब ऑफ टाइम है उसके बारे में आपको बता दी जाएगी। जैसे बी का मतलब होता है बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले। उसके बाद अ का मतलब होता है एगो, तो एगो का भी मतलब होता है पहले। उसके बाद एन का मतलब होता है नाव डेज, नाव डेज का मतलब होता है आजकल। यानी कि यहां पे देखेंगे कि बैन, बैन का मतलब होता है प्रतिबंध। तो बी ए एन, बी से बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले। ए से एगो, एगो का मतलब भी होता है पहले। और एन से होता है नाव डेज, नाव डेज का मतलब होता है आजकल। यू आर गोइंग देयर नाउअडेज, यानी कि आप वहां आजकल जा रहे हैं। उसके बाद है से एस का मतलब होता है सून, सून का मतलब होता है जल्दी। इसके बाद है ए का मतलब होता है, ए का मतलब होता है ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले। उसके बाद होता है वाई, वाई का मतलब होता है एट, एट का मतलब होता है पर। इसके बाद है आर, रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। उसके बाद हो गया आपको ई का मतलब होता है अर्ली, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। उसके बाद हो गया एस का मतलब होता है अस्टील, अस्टील का मतलब होता है अभी तक। उसके बाद होता है टी का मतलब होता है टुमारो, टुमारो का मतलब होता है कल।
यहां पे देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि वैन से रेस्ट डेली। तो वैन से बन गया बिफोर, एगो नाउअडेज, और से बन गया सोन, एट और ऑलरेडी। उसके बाद रेस्ट से बन गया रिसेंटली, उसके बाद बन गया अर्ली, उसके बाद बन गया स्टिल, और टी का मतलब टुमारो। अब यहां पे देखेंगे एवरीडे, एवरीडे का मतलब होता है प्रतिदिन। उसके बाद हो गया नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं। उसके बाद हो गया लेट, लेट का मतलब हो गया देर से। तो अब यहां पे देखेंगे कि जितने सारे वर्ड्स लिखे गए हैं, यहां पे जितने सारे वर्ड्स लिखे गए हैं ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी कि बैन प्रतिबंध कहता है आराम करिए प्रतिदिन। तो यहां पे बैन से रेस्ट डेली, तो यह एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि इससे इतने सारे एडवर्ब का यूज कर दिया गया। तो जितने सारे इस पे वर्ड्स दिए गए हैं ये सारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। अब इनका कुछ प्रैक्टिस दिया देख लिया जाए। उससे पहले थोड़ा सा पर और आपको समझाने का कोशिश करूंगा मैं कि बी का मतलब होता है बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, ए का मतलब होता है एगो, एगो का मतलब भी होता है पहले, और एन का मतलब होता है नाउ अडेज, नाउ अडेज का मतलब होता है आजकल। उसके बाद है ए से वाई, से का मतलब होता है सुन, सुन का मतलब होता है जल्दी, ए का मतलब होता है ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले, और वाई का मतलब होता है एट, एट का मतलब होता है पर। उसके बाद है रेस्ट, आर ई एस टी, रेस्ट, आर का मतलब होता है रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, जैसे कोई भी काम हाल ही में हुआ। उसके बाद हो गया ई से हो गया आपको अर्ली, ई से हो गया अर्ली, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। उसके बाद एस, एस का मतलब होता है अस्टिल, अस्टिल का मतलब होता है अभी तक। उसके बाद टी का मतलब होता है टुमारो, टुमारो मतलब होता है कल, यानी कि बीता हुआ कल या फिर आने वाला कल। मैं कल पटना जाऊंगा, कल मैं पटना गया था। तो यहाँ पे टुमारो जो है ये पास्ट में भी यूज किए जाते हैं और फ्यूचर में भी यूज किया जाता है। उसके बाद नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, आई विल नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। उसके बाद हो गया लेट, आप हमेशा लेट आते हैं। तो यहाँ पे लेट का मतलब होता है देर से। एवरीडे, एवरीडे का मतलब होता है प्रतिदिन, और डेली का भी मतलब होता है प्रतिदिन। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, जितने सारे वर्ड्स लिखे गए हैं ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब यहाँ पे इनका कुछ प्रैक्टिस देख लिया जाए। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे पहला कि ही कम्स लेट, वह देर से आता है, वह देर से कब आता है तो देर से। तो यहाँ पे लेट की बात करते हैं तो लेट जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी कि कब आता है वह तो लेट से आता है, लेट का मतलब होता है देरी से। उसके बाद है ही विल कम सून, वह जल्दी आएगा, कब आएगा जल्दी आएगा, यानी कि वेन से प्रश्न पूछने पर एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बता देना कि कोई भी काम कब होने वाला है। जैसे ही विल कम, वह आएगा, कब आएगा तो जल्दी आएगा, सुन का मतलब होता है जल्दी। उसके बाद आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, यानी कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। तो यहां पे बात करते हैं ऑलरेडी का, तो ऑलरेडी का मतलब होता है पहले, और यह एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी कि जितने सारे वर्ड्स दिए गए थे आपको और वह समय का बोध कराता है, वह समय का बोध कराता है, उसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले। आई हैव टोल्ड यू, कब बताया था तुम्हें तो पहले ही बताया। उसके बाद है कि शी विल नेवर गो देयर, वह वहां कभी नहीं जाएगी, वहां कब नहीं जाएगी कभी नहीं जाएगी। इसके बाद है कि आई विल गो टू पटना टुडे, मैं आज पटना जाऊंगा। तो यहाँ पे टुडे जो हो गया ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी कि इससे समय का पता चल जा रहा है। तो जितने सारे मैं आपको वर्ड्स दिया था वो एडवर्ब ऑफ टाइम था, और यह एडवर्ब ऑफ टाइम से रिलेटेड सेंटेंस है। यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।